Hello everyone. Welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ असम स्लेट PYQs। तो ये जो मैं आपको पेपर करवा रही हूँ तो ये है आप लोगों का ये अभी का ही है आप लोगों का, ठीक है। इसको जो करवाया था बेसिकली 2020 का पेपर है ये, ठीक है। तो आज हम लोग इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का 2021 का पेपर है, ठीक है। जो ये स्टार्टिंग मंथ में हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। जो मंथ था आप लोगों का फेब्रवरी, 15 फरवरी को ये पेपर मेरे पास आया था। ये हुआ था 13-14 फरवरी को हुआ था ये पेपर और 2021 का है। अब जो आप लोग 2022 का पेपर देने वाले हो, ठीक है, फेब्रवरी में ही आप लोगों का फेब्रवरी में आपका एग्जाम है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रिपरेशन करवाऊंगी। चलिए सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैच करना है, यहाँ पर आप लोगों को मैच करना है, सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। तो यहाँ पर जीन फ्रकोइज लियोतार्ड है, माइकल वॉल्जर हैं, सुसान मोलर ऑकिन है, एरिस्टोटल हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए? जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो आप लोगों का होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सी हो जाएगा, है ना। तो देखो जीन फ्रकोइज लियोतार्ड सी हो जाएगा। लियोतार्ड कौन है? पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। माइकल वॉल्जर का क्या होगा? इनका स्पेयर ऑफ जस्टिस हो जाएगा। सुसान मोलर ऑकिन का क्या होगा? इनका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस होगा। और एरिस्टोटल का निकोमैचियन एथिक्स होगा। तो ये जो दे रखी है बेसिकली बुक्स है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, पता नहीं ये बढ़ क्यों नहीं रहा। अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या दे रखा है? यहाँ पर भी आप लोगों को मैच ही करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके मॉडल्स दे रखे हैं मल्टीकल्चरलिज्म के और प्रोपोनेंट्स दे रखे हैं मॉडल के। तो हाइब्रिडिटी जो मॉडल था वो किसका था? राइट टू कल्चरल मेंबरशिप की बात कौन करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी की बात कौन करते हैं? ओवरलैपिंग कंसेंट्स की बात किसने की थी? ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन देखो एक बार, एक से ही आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जॉन रॉल से आपका हो जाएगा। ओवरलैपिंग कंसेंस किसका है? जॉन रॉल्स का, यानी डी का सेकंड होगा। तो डी का सेकंड यहाँ पर डी में ही है ना। हाइब्रिडिटी किसका है? हाइब्रिडिटी जेरेमी वॉल्ड्रन का है। राइट टू कल्चरल मेंबरशिप पर ये तो मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, है ना, सुबह 11 बजे वाली क्लास में प्लस में। किमलिका हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी पर कौन बोलते हैं? जेम्स ट्यूली। जेम्स ट्यूली, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पर आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड है आप लोगों का। असर्शन रीजन दिया हुआ है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री शुड इंक्लूड द सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय द सबल्टन क्लासेस टू द रूलिंग क्लासेस एंड मूवमेंट स्टार्टेड बाय द सबल्टन क्लासेस टू अपोज द रूलिंग क्लासेस। क्वेश्चन कहता है कि जो स्टडी है हिस्ट्री की, तो उसमें होना चाहिए इंक्लूड सपोर्ट एक्सटेंडेड किसके द्वारा? सबल्टन क्लासेस के द्वारा रूलिंग क्लास तक और रूलिंग क्लास को। और मूवमेंट स्टार्ट जो किया है सबल्टन क्लासेस ने वो अपोज द रूलिंग क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन कहता है कि सबल्टन ग्रुप्स हैव बीन लुक्ड ड्रॉन अपॉन बाय द डोमिनेंट ग्रुप। तो सबल्टन ग्रुप को कैसे देखा गया है? डोमिनेंट ग्रुप के तौर पे, बिकॉज ऑफ सम डीप रूटेड हेटेड प्रेजुडिस और इवन सुपरस्टिशंस। तो ये क्या करते हैं? ये बेसिकली डीप रूटेड हैं, हेटेड हैं, घृणा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है। बोथ हे आर ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए, सपोर्ट एक्सटेंड होना चाहिए सबल्टन क्लास से रूलिंग क्लास तक। और मूवमेंट स्टार्ट बाय द subaltern class to the oppose the ruling class because subaltern groups have been looked drawn upon by the dominant group because some deep rooted hatred prejudice or even superstition. Okay, so क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपको ट्रू बताना है। तो देखो, मार्क्सियन आइडियोलॉजी चाहती है सिक्योर करना सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी को, होलसेल रिप्लेसमेंट करना चाहती है कैपिटलिस्ट क्लास सिस्टम की, है ना, सोशलिस्ट क्लास सिस्टम से, और वो सोशलाइजेशन करना चाहती है मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, वर्ल्ड वर्क जो है वो कंपलसरी करना चाहती है सभी सिटीजन्स के लिए। सेकंड कहता है लिबरल आइडियोलॉजी चाहती है प्रमोट करना सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी को बाय स्मॉल एंड पीसफुल एडजस्टमेंट विद इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम इटसेल्फ। और थर्ड कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम इंश्योर करता है फॉर्मल लिबर्टी को लोगों के लिए, लीगल और पॉलिटिकल स्फेयर में। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा, देखो ऑप्शन देख लो, 1 2 1 3 2 3, ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा, ओनली 1 एंड 2। देखो, ये मैंने आपको समझाया, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है वो सिक्योर करना चाहती है सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी को, यानी सामाजिक आर्थिक समानता को, और पूरे होल सेल रिप्लेसमेंट करना चाहती है, ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहती है, और उसकी जगह कौन सा सिस्टम लाना चाहती है? सोशलिस्ट सिस्टम ना, है ना, और सोशलाइजेशन करना चाहती है मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, और कंपलसरी वर्क करना चाहती है सभी सिटीजन के लिए। और लिबरल आइडियोलॉजी क्या करती है भाई? प्रमोट करती है सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी को, स्मॉल पीसफुल पीसमिल एडजस्टमेंट करती है कैपिटलिस्ट सिस्टम इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पर ये ठीक होगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम इंश्योर करती है फॉर्मल लिबर्टी फॉर द पीपल इन लीगल एंड पॉलिटिकल स्पेयर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए इसीलिए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है वो वुमेन पोजीशन को सोसाइटी के अंदर कैसे देखता है? यानी उत्तर आधुनिक नारीवादी महिला की पोजीशन को, यानी एक तरह से उसकी जो जो भी वो एक तरह से उसकी जगह है ना, सोसाइटी के अंदर, समाज में, तो वो कैसे देखते हैं? गाइडेड बाय इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी के तौर पे, सेक्सुअलिटी एंड नॉलेज के तौर पे, अनसर्टेनिटी एंड फ्रेगमेंटेशन के तौर पे, या रेडिकल एंड फॉल्स इनवर्सलिटी ऑफ फेमिनिस्ट आइडियाज के तौर पे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो पोस्ट मॉडर्न है बच्चों, फेमिनिस्ट हैं, वो वुमेन पोजीशन को देखते हैं सोसाइटी के अंदर। राइट आंसर इज बाय सेक्सुअलिटी एंड नॉलेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो वो जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं वो वुमेन पोजीशन सोसाइटी में कैसे देखते हैं? बाय सेक्सुअलिटी एंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी इन्वायरमेंटल मूवमेंट में ये कॉइन किया था किसने? तो ये रमेश चंद्र गुहा ने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था, अर्ने नेस ने किया था, या फिर मुर्रे बुकाचिन ने किया था। बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है ये, है ना, मैंने अभी ये इन बच्चों को पढ़ाया था। कौन से? प्लस वाले स्टूडेंट्स को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा अर्नेनेस। ठीक है, अर्नेनेस। शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी इन्वायरमेंटल मूवमेंट को कॉइन किसने किया? अर्नेनेस ने किया था, ये ध्यान रखना बच्चों। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसके अंदर क्या करना है? इसमें थ्योरी ऑफ राइट्स है और एक्सपोनेंटल। लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स कौन बताते हैं? थ्योरी ऑफ जो आप लोगों का ये है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। थ्योरी ऑफ जो ये आप लोगों का है, प्रेस्क्रिप्टिव थी राइट्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, आइडलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। ये लो आपके लिए ऑप्शंस। बिल्कुल, यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन आपके लिए काफी हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता होंगे तो आप आराम से कर लोगे। लाइक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के कौन होंगे? जॉन लॉक होंगे, है ना। आइडलिस्ट थ्योरी के टीएच ग्रीन है। लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स के बेंथम है। थ्योरी ऑफ जो प्रेस्क्रिप्टिव राइट्स हैं इसके एडमंड बर्ग हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सही बात है ना, ऑप्शन डी इसका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट। चलो, अमेरिकन पॉलिटी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ये लिंक किसके नाम से है बच्चों? जो अमेरिकन पॉलिसी थी कि हमें कंटेनमेंट करनी है, हमें कंटेन करना है, हमें रोकना है, किसको? साम्यवाद को। तो ये किसके नाम से जुड़ा था? क्या डेविड ट्रूमैन से जुड़ा था, आइजनहावर से जुड़ा था, जॉर्ज कैनन से, या फिर डीन एक्हेसन से? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल वाले पेपर में भी करवाया था। कंटेनमेंट थीसिस किसकी है बताओ? जॉर्ज कैनन की है ना, जॉर्ज कैनन की। तो भाई बिल्कुल राइट आंसर जॉर्ज कैनन होगा, है ना। तो अमेरिकन पॉलिसी जो है कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की, तो ये लिंक किसके नाम से है? जॉर्ज कैनन के नाम से। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
डेली अब मैं आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन करवाऊंगी और इस तरह से आप लोगों को पीएचडी और सेट के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवा दूंगी, ठीक है। कौन सा कौन जो है डिस्टिंक्शन करता है ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में? अरे वाह, बहुत इजी क्वेश्चन। ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में एक ही है जिन्होंने क्या किया था, डिफरेंस किया था। राइट आंसर इज एंटोनियो ग्रामसी, है ना। राइट आंसर क्या होगा, एंटोनियो ग्रामसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनियो ग्रामसी। तो एंटोनियो ग्रामसी जो है, इन्हीं से न्यू मार्क्सिज्म स्टार्ट होता है और इन्होंने ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में डिफरेंशिएट किया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो दूंगी वो आपको होमवर्क के लिए दूंगी। आपको क्वेश्चन पढ़ के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूंगी और उसका आंसर मैं आपको दूंगी उसी वीडियो में। तो यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट है, फासिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है, एक प्रोटोगोनिस्ट है ये, रेडिकल टोटेलियन स्टेट होता है। हिटलर और मुसोलिनो ने ट्राई किया था ट्रांसलेट करना क्लास कन्फ्लिक्ट को नेम ऑफ ग्रेटर एंड हायर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म के नाम पर ऐसा करते रहे। फासिज्म एक्सेप्ट करता है कैपिटलिज्म को, बट वो स्ट्रेस नहीं करता सबऑर्डिनेशन ऑफ आइडल और वेलफेयर स्टेट पर। यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल, इसके सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है। फासिज्म को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ प्रोटोगोनिस्ट, किसका, रेडिकल का। टोटेलियन स्टेट होता है ये। हिटलर और मुसोलिनी ने ट्राई किया था क्लास कॉन्फ्लिक्ट को ट्रांसलेट करना किसके नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर। और फासिज्म एक्सेप्ट करता है कैपिटलिज्म को, बट वो स्ट्रेस नहीं करता सबऑर्डिनेशन टू द आइडल और वेलफेयर स्टेट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो, अब आप लोगों के लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए है। सो यहाँ पर देखो, असर्शन कहता है कि प्लेटो थ्योरी ऑफ स्टेट एक मोरल और एथिनिक थी, एथिकल थी आइडियलिस्टिक से ज्यादा, ठीक है, मोर एथिकल थी। और रीजन कहता है कि प्लेटो फादर है पॉलिटिकल फिलोसफी के, इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कोट्स दिए हुए हैं, आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ साथ मैं जो हूँ मीनाक्षी सिंह आप लोगों को करा रही हूँ, मुझे अन अकेडमी पे आप फॉलो कर सकते हो। मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो आप लोग। डिटेल कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर 11 AM आज सुबह क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस हैं। प्रैक्टिस कोर्स पॉलिटिकल साइंस पर 1 PM है, इसकी भी क्लास है आज, ठीक है। और स्पेशल क्लास मेरी 4 बजे होगी आज। तो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। और क्विज क्विज भी कराती हूँ मैं क्लास के बाद। जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेकर आना चाहता है, तो ये जो आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आप प्राइस दिए हुए हैं, तो इतने आपको पे नहीं करने हैं। आप मेरा कोड यूज करना मीनाक्षी लाइव, तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो अनलॉक मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी, अच्छी लगी, तो जरूर लाइक करें। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।